वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है भी मैथमेटिक्स क्लासेस में यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जांपल के बारे में। दोस्तों हमने पिछले वाली कक्षा में यानी पिछले वीडियो में हमने बता रखा था कि ये वास्तविक संख्या कहते हैं किसको है, इसका प्रकार, इसे क्यों पढ़ते हैं, इसका इन्वेंशन किसने किया था, इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ पे होता है। हमने पूरा डिटेल के साथ एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यहाँ पे देखिए आई बटन पे आ रहा होगा, इस पे आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के लास्ट में भी दे दिया है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे ज्यादा समय लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि इस चैप्टर का जो सबसे पहले जो उदाहरण है वो ये है। उदाहरण एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि 4052 और 12576 का पूछ रहा है एचसीएफ, वो भी किस विधि के द्वारा, किसको प्रयोग करते हुए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। जैसे मैं बता दूं कि एल्गोरिथम का प्रयोग के बारे में हम लोग बेसिक वीडियो में भी बताया है, अभी मैंने बताया, चेकआउट जाकर पहले कर ले तब जाके आपको समझ में यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। तो उसको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे कि ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, समझिए जरा ध्यान से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इसका एक सूत्र यहाँ पे देखिए, विभाजन लिखा हुआ है ना, विभाजन लिखा हुआ है, तो इसका एक सूत्र होता है, आप पढ़े होंगे 6 क्लास में या 7 क्लास में, कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। ये चीज सूत्र आपने पढ़ा होगा कक्षा 6ठी या 7वीं में। तो यहाँ पे तो भाज्य को हम लोग सूचित करते हैं ए, और इसको बोलते हैं भाजक को बी, और इसको बोलते हैं भागफल को क्यू, और इसको बोलते हैं हम लोग शेष को आर। यानी सूत्र बन गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होता है। यानी इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए आपको इस दोनों नंबर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों इस कैटेगरी के क्वेश्चन बनाने से पहले आप एक चीज दिमाग में नोट कर ले कि यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन 2 नंबर का बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, फिक्स रहता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख करके चलें। इस तरह क्वेश्चन जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपसे वहां पे एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा और आपका 2 नंबर चला जाएगा। चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे समझे कि ये जो 2 नंबर है, ये जो 2 नंबर यहाँ पे 2 संख्या जो लिखा हुआ है, इस संख्या में ये देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन है। इस दोनों में देखिए बड़ा कौन है, जो बड़ा रहेगा बड़ा वाला को मानेंगे ए और छोटा वाला को मानेंगे बी। तो इसमें दोनों में देखिए बड़ा कौन है, इस दोनों में हमको लगता है मेरे ख्याल से यही बड़ा है, तो इसे मान लेंगे। यहाँ पे चलिए मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 12576 और बी बराबर, ये देखिए जो छोटा रहेगा उसको मानना है बी, तो बी इतना है तो 4052 मान लिए। कोई दिक्कत है तक? उसके बाद इसके बाद क्या लिखना है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि इसी का प्रयोग करना है ना। तो चलिए लिखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका सूत्र अभी हमने बताया था कि इसका सूत्र जो होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस ध्यान से आप समझें। ए आपने किसको माना था, इसको, तो इस ए की जगह पे इसको लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, ए का मान था 12576 था, बराबर बी भी अभी आपने माना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 4552। बचा दोस्तों में क्या, क्यों ना गुना, क्यों बचा, दोनों बीच में गुना है तो गुना लिख दिए। बचा क्यों, तो क्यों की जगह पर क्या आएगा, फिर बचा आर, आर की जगह पर क्या आएगा, वो आप इधर भाग दे करके बताएंगे। क्या करना है कि छोटा वाला में हमेशा बड़ा में भाग देना है। तो छोटा इसमें ये है, बड़ा ये है, तो इससे भाग देना है। चलिए यहाँ पे भाग देते हैं, 452 भागा देना है 12 5 7 6 में। तो देखिए उसमें कि अगर भाग देंगे आप तो 4 तिया होता है 12, यानी 3 बार में लगभग लग रहा है। तो 3 बार में भाग लगे, चलिए देते हैं 3 बार में। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी हो जाएगा 6, 5 तिया 15 के 5, बाकी 1, फिर 0 है तो 15 ये हो जाएगा, और फिर 4 तिया 12, 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया तो बचा यहाँ पे 2, और 5 में 1 गया तो बचा यहाँ पे 4, और ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। दोस्तों ध्यान दें कि ये जो मान था वो ए का था, ये मान था बी का, ये तो नीचे में शेष आता है, शेष को हम लोग बोलते हैं आर, और इधर वाला बोलते हैं हम लोग क्यू। तो देखिए क्यू की जगह पे यहाँ पे क्या आया है, 3 आया है, तब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, फिर प्लस आर है, यहाँ पे आर की जगह पे देखिए यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे 420।
बस इसी तरह से बनाना है दोस्तों। और इसको तब तक महत्तम करते रहना है जब तक कि जीरो ना आ जाए। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब 420 से भागा देंगे यहाँ पर। यहाँ पे देखिए 420 से भागा देंगे। अब इसमें इससे भगा देंगे इसमें 40 52 में। अब कितना बार में लगेगा वो ध्यान से यहाँ पे देखिए। देखिए 4 5 10, 10 बार में दे देते हैं भाग। नहीं 10 बार में देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4200। 9 बार में खिलाते हैं, 9 बार में खिलाते हैं, देखते हैं 9 बार में क्या होता है। 9 गुना 0 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 0, और 9 दूनी करेंगे तो 18 के 8 बंकी 1, 9 चौके 36 और 1 37 हो जाएगा। 9 बार में खाएगा तो देखिए यहाँ पे 2 तो यहाँ पे नीचे में उतर जाएगा। 15 में 1 बचा लेते हैं इसे, 15 15 में गया 8, तो 8 यहाँ पे बचेगा 7, फिर यहाँ पे बचा 9, 9 में 7 गया तो बचेगा यहाँ पे दोस्तों 2, और ये 3 तो कट जाएगा, बचा कितना यहाँ पे इतना। चलिए कितना हुआ फिर क्या यहाँ पे देखिए, समझिए यहाँ पे करेंगे क्या। इस चीज को उठा करके यहाँ पे लिखेंगे और इस चीज को उठा करके यहाँ पे लिखेंगे, समझिए। इसको उठा करके यहाँ लिखेंगे और इसको उठा करके यहाँ लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 52 बराबर इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा 420। अभी दोस्तों इससे हमने भाग दिया था, 420 आया है इससे। अभी इसमें भाग दिए थे तो देखिए उधर से क्या आया था, उधर क्यों की जगह पे आया था 9 जोड़ आर, आर ना होता है यहाँ पे शेष की जगह पे देखिए 272 आया है। फिर करना कुछ नहीं है, फिर इसको यहाँ तक यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे। चलिए रखिए 420 बराबर 272 गुना, आप क्यों की जगह पे तो आया नहीं है, पहले वहां पे भाग देंगे तब ना। चलिए भाग देते हैं यहाँ पे 272 भागा करेंगे 420 में। देखिए कितना बार में लगेगा, 2 दूनी 400 होता है, नहीं एक ही बार में लगेगा तो एक बार में खिला दीजिए, हो जाएगा 272। और 10 में देखिए यहाँ पे 10 होगा ना, 10 में 2 जाएगा तो 8 होगा, बचेगा यहाँ पे कितना 1, 1 पर चालेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में घटेगा 7 तो 7 4 11, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बचेगा कितना यहाँ पे 3, 3 में 2 गया तो हो गया 1। तो यानी आप यहाँ पे भाग दिए तो क्यू की जगह पे कितना आया था उधर 1, जोड़ शेषफल की जगह पे 148 आया था। अभी भी देखिए 0 नहीं आया, अभी भाग देते रहना है। चलिए भाग देते हैं। फिर क्या करना है कि इसको यहाँ रखना है और इसको यहाँ रखना है, यानी 272 बराबर इधर 148 गुना क्यू की जगह पे नहीं आया है तो चलिए क्यों देते हैं यहाँ पे 148 से भगा देंगे 272 में। देखिए कितना बार में खाता है, 2 बार में खाएगा यहाँ पे देखिए तो 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 4 दूनी 8, नहीं एक ही बार में खाएगा। एक बार में दे देते हैं यहाँ पे 148 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 12 में 8 घटेगा तो बचेगा यहाँ पे 4, बचा यहाँ पे कितना 6, 6 में 4 गया तो बचेगा यहाँ पे दोस्तों 2, यहाँ पे बचेगा 1, इतना ही बचेगा मात्र। तो चलिए इसको गुना किए तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया दोस्तों 1 और जोड़ यहाँ पे कितना आया 124। इसको तब तक भाग देते रहना जब तक कि 0 ना आ जाए। चलिए इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं, जगह थोड़ा सा बचा हुआ यहाँ पे बनाते हैं। चलिए इसको इधर घेर देते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। क्या है यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ, इतना नहीं लिखा हुआ। अब फिर क्या करना है कि इसको यहाँ रखना है और इसको यहाँ रखना है। तो चलिए रखते हैं 148 इधर आएगा, 148 इधर आएगा बराबर इधर आएगा 124। फिर गुना करके क्यों का मान लाना है ना, तो चलिए 124 से भाग दीजिए किसमें 148 में भाग दे कितना होगा, यहाँ पे एक बार में लगेगा तो 124 हो जाएगा, कट के कितना 4, यहाँ पे बचेगा 2 24। तो 2 बार में भाग दिए तो नहीं, एक बार में दिए ना, हाँ एक बार में दिए हैं, एक बार भाग देंगे तो कितना बचेगा 24 यहाँ पे। अब फिर क्या करना है कि इसको यहाँ रखना है और इसको यहाँ रखना है। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे 124 और इधर रखेंगे 24, फिर गुना भाग देते हैं अब 24 से। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 24 से भागा देते हैं 124 में, तो कितना बार में लगेगा 2 दूनी 4 6 नहीं 5 बार में देते हैं। तो 5 चौके 20 के 0 बाकी 1, अब 5 दूनी 10 और 1 11। तो देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे घटा 2 में गया 1, यहाँ पे कितना बचा खत्म कुट्टी, तो बचा यहाँ पे 14। तो यहाँ पे रख दीजिए 1 5 बार में खिलाए तो इतना आया, जोर शेष कितना बचा है 14। देख सकते हैं कि यहाँ पे बचा कितना, अब 24 लास्ट में बचा। अब क्या करेंगे इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे। चलिए हम रखते हैं और भाग देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 124, इधर हो जाएगा 24, भाग देते हैं यहाँ पे दोस्तों 24 से 124 में। देखिए यहाँ पे 24 बचा था, भाग दीजिए कितना बार में 5 बार में खाएगा, 5 चौके 20 के 0 बाकी रहा यहाँ पे 2 और 5 दूनी 10 2 यहाँ पे हो जाएगा 12। तो देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना 4। तो यहाँ 5 से गुना किए और 4 शेष बचा। फिर इसमें भाग देखिए चलिए देते हैं 24 यहाँ पे होगा, ये 4 यहाँ पे आएगा
तो 4 में भागा लग जाएगा। देखिए इसमें भाग देते हैं, अब 4 में भागा देंगे 24 में, तो 6 के 24, तो देखिए 6 बार में कट गया है, 6 होगा, यहाँ पे होगा +0। आप जरा यहाँ पे ये सोचिए कि किससे भाग देने पर 0 आया था। देखिए यहाँ पे 4 से भाग दिए तब ना यहाँ पे नीचे में 0 आया, 4 से आप भाग दिए तो तब ना 0 आया कट के। जिससे भाग देने पर लास्ट में 0 आता है वही इस दोनों संख्या क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः इस तरह से, अतः 4, 0, 5 और 12, 57, 6 का एचसीएफ कितना आया था, 6। अभी 4 से भाग दिए थे ना, तो 4 है। इस तरह से लिखना है आपको, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। यहां से बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ तक छोड़ना है, और ध्यान दें कि बगल में आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा वहां पे एग्जाम के टाइम में। दूसरे पे अगला उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण नंबर 2। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, और वहीं पे इसके विपरीत पूछ रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। जब सबसे पहले देखिए दोस्तों कि ये जो q आपको दिख रहा नहीं है, क्यों ये क्यों जो दिख रहा है, और हमने सूत्र एक लिखा था कि a बराबर होता है bq + r। तो ये तो q तो देखिए यहाँ पे मिल गया, और b की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, और ये तो इसमें पता है नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस सवाल में a बराबर मान लेंगे। अगर सम दिया हुआ रहेगा धनात्मक सम, तो धनात्मक सम मानेंगे, धनात्मक विषम माना है तो धनात्मक विषम मान लेंगे। तो यहाँ पे दोनों दिया हुआ है तो दोनों मान लीजिए। चलिए हम लोग दोनों यहाँ पे मान लेते हैं। माना कि a कोई धनात्मक विषम तथा सम पूर्णांक है। लिख लिए, लिखने के बाद और यहाँ पे लिख देंगे कि जहां b कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। अगर ये नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि b की जगह पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो आप 2 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 2 लिखते हैं तब यहाँ पे आपको बताना है कि जहां, अगर b बराबर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो आपको यहाँ पे दर्शाना है कि जहां एक, इसमें r भी तो था ना, जहां r एक पूर्णांक है, ये आपको दर्शाना पड़ेगा। अगर b पे नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे r बराबर इस तरह से दर्शाना पड़ेगा। चलिए इसके बाद क्या करना है कि a बराबर मान लीजिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक है, जो दिया रहेगा विषम रहेगा तो विषम, सम रहेगा तो सम, a को मान लेना है। और b बराबर वही मानना है जो यहाँ पे अंक में दिया हुआ है। 2 दिया हुआ तो 2 मानना, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4 मानना है। और यहाँ पे चलिए दोस्तों बनाते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन, तो चलिए उसको लिखना जरूरी है। अब हमें लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसका सूत्र होता था a बराबर bq + r, ये होता था। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों कि a तो हम लोग यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, b की जगह पे है 2 तो 2 लिख दिए, फिर यहाँ पे q है, अब प्लस यहाँ पे r क्या होगा, r तो पता नहीं है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि देखिए r की जगह पे यहाँ पे क्या है 2q + 1 है लिखा हुआ, तो यहाँ पे 1 अगर रहेगा लास्ट में लिखा हुआ तो हमको 2 तक लेना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि जहां r बराबर 0, 1 तक लेना था, 1 तक, 2 तक लेना था, 2 तक, हम चलिए 2 तक ले लेते हैं, लिख लेते हैं। तो r की जगह पे यहाँ पे क्या है 0 है पहले, तो 0 ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बन गया 2q बन गया। अब जरा देखिए ध्यान से कि ये जो 2q है वो क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि धनात्मक समपूर्णांक है, तो बताना है कहाँ धनात्मक समपूर्णांक है। इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पे जब r बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रखिए सूत्र क्या है, a बराबर bq + r है ना, तो a बराबर b की जगह पे कितना है, यहाँ पे b की जगह पे यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 रख दीजिए, q की जगह पे q + r की जगह पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। और दोस्तों देखिए कि ये जो 2q + 1 है वो किस रूप में है, विषम पूर्णांक के रूप में। तो आप बता सकते हैं कि अतः 2q जो है एक धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक के रूप का है। बस इतना बताना है, दिखाना है और कुछ नहीं करना है, रूप का है। और तथा 2q + 1, ये भी तो था ना 2q + 1, 2q + 1 धनात्मक क्या था, विषम ना, तो लिख दीजिए विषम पूर्णांक के रूप का है। बस हो गया, बस इतना ही करना था, सवाल में कोई दम नहीं था,
दिमाग खाली घुमा देता फालतू का। इसमें इतना ही करना था। आई होप कि ये चीज समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। दूसरे पे उदाहरण नंबर आप 3 देख सकते हैं कि ये है उदाहरण नंबर 3। और इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो ज्यादा सोचना नहीं है, जैसे पहले बनाए थे वैसे ही इसको भी बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि b की जगह पे देखिए यहाँ पे क्या है। अब b की जगह पे ये मान लेंगे और r की जगह पे देखिए यहाँ पे पहले लिया है 1, फिर लिया है यहाँ पे 3। तो हम लोग 3 तक लेंगे, यानी 0 शुरू करेंगे 3 तक लेंगे। यानी यहाँ पे r का मान जो लेंगे वो 0 से लेकर के 1 ले लिया, फिर 2 लेना है, फिर 3 लेना है, 3 तक लेना है और 3 तक लेकर के यहाँ पे रख देंगे मान और ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे ये तो मानना ही पड़ेगा कि माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक मान लीजिए विषम पूर्णांक है, यहाँ पे मानना है विषम पूर्णांक है। अभी हमने बताया था कि जो भी चीज दिया रहेगा अगर धनात्मक विषम है तो धनात्मक विषम मानिए ए को, और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक विषम मानिए, सम है तो सम मानिए, जो रहेगा वही मानिए ए को। और बी की जगह पे ये वाला अंक, क्योंकि बगल में जो गुना में रहेगा उसको बी कहते हैं। तो बी की जगह पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जहां पे r एक पूर्णांक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए फिर क्या करते थे कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिखते थे सूत्र। तो यहाँ पे हमने सूत्र भी लिख लिया है। सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। चलिए अब बारी बारी से इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे बनाएंगे शुरू करेंगे तो यहाँ पे लिखते जाएंगे इस तरह से। इसको मिटा देते हैं हम, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, समझाते हैं आपको। यहां पे लिखेंगे कि जब r बराबर रहेगा 0, क्या रहेगा, r बराबर रहेगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर b। b की जगह पे कितना माने हैं, देखिए यहाँ पे b की जगह पे यहाँ पे आप 4 माने तो 4q और प्लस r की जगह पे क्या माने हैं 0, तो 0 रख दीजिए तो हो जाएगा 4q बस। फिर जब r बराबर रहेगा 1, क्या रहेगा 1 ले रहे हैं, अभी देखिए 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 4q और प्लस 1 होगा। फिर जैसे यहाँ पे r बराबर रखेंगे हम लोग 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 2। फिर 3 रखेंगे, r बराबर 3 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 3। ये हम कॉमा लगा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए जब कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो हमने यहाँ पे 4 बार जब लगाया और 4 बार यहाँ पे मान निकाला है। हमको पकड़ना किसको है, विषम वाले को, जो लास्ट में देखिए यहाँ पे ये जो है एक क्या है विषम संख्या है, 3 भी क्या है विषम संख्या है, इसी से पकड़ना है। तो ये जब विषम है तो ये भी क्या बन जाएगा, विषम ही बन जाएगा। तो दोस्तों विषम जब बनेगा तो आप बता सकते हैं कि आता है, देखिए आप इस रूप में लिख दिए हैं 4q प्लस 1 4q प्लस 3 लिखे हैं, देखिए मिल रहा है। तो आप लिख सकते हैं 4q प्लस 1 और या है तो या लिख दीजिए, या है या 4q प्लस 3 धनात्मक विषम बोला तो विषम लिख दीजिए, विषम पूर्णांक के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। कोई दिक्कत, बस इतना ही लिखना है। सवाल में कोई दम नहीं था, बन गया, बहुत इजीली सवाल था, बहुत आसान सवाल है, कोई दम नहीं है। आई होप कि ये चीज समझ में आपको आ गया होगा अच्छी तरह से। दोस्तों हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों पे उदाहरण नंबर 4 जो वो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। और इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखने में तो बहुत सारा ये मतलब काफी ज्यादा खतरनाक सवाल लग रहा होगा, लेकिन कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस इसमें 2 संख्या जो दिया हुआ उसको पहले पकड़िए। और इसमें ये कह रहा है कि आप तो पढ़ रहे हैं HCF यूक्लिड विभाजन, तो इसमें HCF निकाल दीजिए, हो गया। देखिए पहले कौन सा संख्या है। पहला जो संख्या वो है 420, दूसरा जो है वो है 130। तो अभी हमने बताया था कि जो पहला वाला संख्या है जो बड़ा होगा उसे मानिए a और जो छोटा होगा उसे मानिए b। तो इसमें बड़ा कौन है, ये है, तो इसे मान लीजिए, माना कि a बराबर इसको मान लीजिए 420 है और b बराबर मान लीजिए 130। और यूक्लिड विभाजन के सूत्र से जानते ही हैं, लिख दीजिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मान यहाँ पे कितना है 420 है, तो 420 रख दीजिए। बी का मान कितना है 130 है, और गुना क्यू का मान नहीं है, आर का मान नहीं है। तो अभी बोले थे छोटा वाला में से बड़ा में क्या करना है, छोटा से बड़ा में भाग देना है। चलिए भाग यहाँ पे देना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। 130 से भाग दीजिए 420 में, तो देखिए हमको मेरे ख्याल से 3 बार में लग जाएगा। 3 1 3, हाँ 3 बार में लगेगा। देखिए यहाँ पे 3 से भगा दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 गुना 0 0, 3 गुना 9 करेंगे, 3 करेंगे तो 9, और 3 गुना 1 करेंगे तो 3। देखिए 0 में 0 गया 0, 12 में 9 गया तो 3 बचेगा, 12 में 9 गया तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ बचा 3, 3 में 3 गया तो कट गया, तो कितना हो गया देखिए यहाँ पे होगा 3 प्लस आर की जगह पर कितना आया है उधर 30 आया है। फिर क्या करते थे, इसको यहाँ करते थे, इसको यहाँ करते थे। चलिए कीजिए 130 बराबर हो जाएगा 30। फिर चलिए भाग देते हैं 30 से, किसमें 130 में। 130 में भाग दें तो कितना बार लगेगा 4 तिया 12, 4 बार में लगेगा। तो 4 तिया 12 120 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और देखिए 3 में 2 गया तो गया बचेगा 1, और ये कट गया, 1 गुना 1 कट गया, तो कितना आया उधर, उधर बचा 4, जोर शेष क्या बचा 10, 10 हो गया। फिर क्या करते हैं कि तब तक भाग देना है जब तक कि 0 ना आ जाए, यही कहा था हमने। तो चलिए इसको अब यहाँ करते हैं, इसको यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 और इधर आ जाएगा 10। चलिए अब भाग देते हैं पहले, अब 10 से भाग देते हैं 30 में। 10 से भाग दीजिए यहाँ पे 30 में, तो 10 तिया 30, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे बचा दोस्तों 3, और यहाँ पे बचा है 0। अब ये बताइए कि किससे भाग दिए थे क्योंकि 0 आया था। तो 10 से अपन लास्ट में देखिए भाग दिया तो 0 आया है, कट के, है ना। तो इस दोनों संख्या का हो जाएगा CF 10। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अतः 420, 130 का HCF 10 है। तो आप इससे पता ये चल गया कि वो जो व्यापारी होगा, मतलब दुकानदार जो होगा, 10-10 बर्फी का ढेर लगाएगा। कितना ढेर लगाएगा 10-10 बर्फी का ढेर। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि दुकानदार जो है, दुकानदार 10-10 बर्फी का ढेर लगाएगा। बस हो गया, इतना ही बनाना था। और दोस्तों भाई मैं बता दूं कि यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का जो है जितना भी उदाहरण था, 1 2 3 4 4 उदाहरण था, चारों उदाहरण हमने यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से बता दिया है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इससे आगे वाली यानी एक्सरसाइज 1.1 के टोटल क्वेश्चन का बहुत ही इजीली सॉल्यूशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।